वो अपने कमीशन के चक्कर में सिर्फ उन्हीं जगहों पे काम करा रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जहां विपक्ष के पार्षद हैं। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? वाराणसी नगर निगम में हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आप बात समझो कि काशी के अंदर बड़ा विकास करा रहे और काशी का पार्षद मामूली चीजों के लिए यहाँ घुटने के बल चल रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है। नगर निकाय चुनाव के नज़दीक आते ही अब वाराणसी के पार्षदों को यह डर सताने लगा है कि उनको आवंटित हुए पैसे से अगर काम नहीं हो पाएगा और टेंडर आगे नहीं हो पाएगा तो वह पैसा व्यर्थ हो जाएगा। इसी को लेकर आज वाराणसी में कांग्रेस दल के पार्षदों ने अनोखा विरोध किया और घुटने कोहनी के बल नगर आयुक्त के ऑफिस के बाहर चलते हुए अपना अनोखा विरोध दर्ज कराया। इस बारे में और जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्षद दल के तमाम नेता मौजूद हैं, जो खासकर आदमपुर जोन से हैं, दशाश्वमेध जोन से हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये विरोध क्यों और क्यों आप लोग को अभी ये याद आ रही है कि ये काम होना चाहिए। हम लोग नाम के साथ शुरू करिए। मेरा नाम रमज़ान अली, पार्षद वार्ड नंबर 80 काई सदुल्लापुरा। हम लोगों को पार्षद कोटे का 10 लाख का बजट अप्रैल में ही आवंटित किया जा चुका है और तब से अब तक बराबर हम लोग कार्य को, जो वार्ड में प्रस्तावित कार्य है, उनको लिखकर नगर आयुक्त को, मुख्य अभियंता को और संबंधित अधिकारियों को पत्र बराबर दिया जा रहा है, लेकिन उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर कोई बजट जो आवंटित हुआ है हम लोगों को 8 माह पहले, उसका कोई अंत भी है, कोई उसकी समयावधि है कि कब तक ये टेंडर हो जाएगा? हम लोग पत्र देते देते नगर आयुक्त के ऑफिस में जाते जाते थक चुके हैं। इसलिए आज हम लोग अनोखा प्रदर्शन किए हैं कि अब हम घुटने के बल नगर आयुक्त के पास जाएंगे और अपनी समस्या को बताएंगे कि वो टेंडर कराए और टेंडर कराने के बाद हम लोगों के वार्ड में कार्य को कराएं। परिचय दीजिए अपना। मैं हाजी वकास अंसारी, पार्षद वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा। क्या लग रहा है, अगर ये काम इस सत्र में नहीं हो पाया तो ये पैसा वापस चला जाएगा शासन में और जो लाभ मिलना चाहिए वो जनता को लाभ नहीं मिल पाएगा? कोविड की वजह से जैसा आप बता रहे हैं पहले भी काम नहीं हो पाया। देखिए कितनी शर्म की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है। अब बनारस पूरी दुनिया जानती है, दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अब बनारस गलियों का शहर है, गलियां बजा रही है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सैकड़ों बार आ चुके, लेकिन एक भी गली उन्होंने झाँकी नहीं या एक गली में चले नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं कि गलियों का क्या हाल है। और जब शासन द्वारा गलियों दुरुस्त करने के लिए पार्षदों को कोटा मिलता है, जो पार्षद कोटे का हमें ये तय हुआ था कि पहले साल 5 साल का कार्यकाल होता है पार्षद का, हर साल ये तय हुआ था कि 25 लाख का पार्षद कोटा गलियों में विकास के लिए मिलेगा, लेकिन मात्र 2 बार, एक बार 25 लाख मिला, एक बार 20 लाख मिला। इस बार शासन बजट भी नहीं बैठी, यहाँ का नगर निगम में बजट भी पास नहीं हुआ। शासन द्वारा आया कि 10-10 लाख का हर वार्डों में 100 वार्डों 90 पार्षद हैं और 10 नामित पार्षद 100 पार्षद हैं। उन पार्षदों को 10-10 लाख का कोटा मिला कि कोई वार्ड में जो गलियाँ खराब हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन उसका जो बजट है शासन द्वारा पास भी हुआ नहीं किए। आज हम लोग पैदल चलते चलते थक गए, तो आज मजबूर होके इन अधिकारियों ने, नगर आयुक्त ने, सारे अपर नगर आयुक्त हों, जो चीफ हों और अधिशासी अभियंता, तो ऐसे आ गए हैं एकदम निष्क्रिय, कोई काम का नहीं। बैठ के ऑफिस में बैठ के सिर्फ दाना खाते हैं। उसके एई जेई सब एकदम कोई काम के नहीं है और हम लोग आज घुटने के बल चलना पड़ा कि भैया अब इससे भी नीचा स्तर हम लोग का है, तो हमें बता दीजिए कि घुटने के बल से नीचे क्या। नाम बताइए अपना, परिचय। जी, मैं साजिद अंसारी, पार्षद वार्ड नंबर 82 चितनपुरा। क्या लग रहा है, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो आगे क्या करेंगे अब? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को मुद्दा भी गरमाना है, वोट भी पाना है लोगों से। देखिए, इस वाराणसी नगर निगम की इतनी लचर व्यवस्था आज तक नहीं हमने देखी। मैं 2 बार से पार्षद हूँ और यहाँ की जो बनारस की मेयर हैं, मैं आपको बता दूँ, वो कंबल ओढ़ के घी पी रही हैं। आपको नहीं दे रही हैं? हमको नहीं, वो अपने कमीशन के चक्कर में सिर्फ उन्हीं जगहों पे काम करा रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जहां विपक्ष के पार्षद हैं। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हमारे आप सदन 1 साल से सदन नहीं चलने दे रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? उनसे कमीशन सेट है, आपसे कमीशन नहीं सेट हो रहा है। फिर तो मैंने तो वही तो कहा कि क्यों नहीं आप सदन चलने दे रही है। जो हमारे प्रस्ताव
10 लाख के दिए गए थे वो नगर निगम की सदन से नहीं पारित हुआ, वो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पारित हुआ। क्यों? यहाँ ये सदन व्यवस्था जो है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या करके शासन के द्वारा हम लोग पार्षद जो चुन के आए हैं, क्या हम लोगों का कोई हक नहीं है? ठीक है, तो इसको लेके आप लोग शासन में गए, अभी नगर विकास मंत्री भी आए थे, कभी वहां तक आवाज उठाए? क्योंकि मार्च या अप्रैल से लेके अभी तक का एक लंबा समय बीत गया और अभी जाके आपको ये बात याद आ रही है जब चुनाव है, तो जाहिर सी बात है जनता भी कहेगी कि भाई पार्षद जी कहाँ गए थे इतने समय, अभी क्यों याद आ रहा है, और पहले आप शासन में क्यों नहीं गए? अभी 17 तारीख को आपने देखा होगा कि नगर निगम में बड़ा आंदोलन हम लोग इसी सब के लेके किए थे। देखिए मसला क्या है। नहीं, अभी किया आपने, वही मैं कह रहा हूँ, इतने महीने बीत गए तो क्यों नहीं आप लोगों ने किया? ये आपके पास ऊपर जाने का भी अधिकार है, पत्राचार का अधिकार है, लगातार मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नगर विकास मंत्री भी अभी आए, आप लोग क्यों अभी जग रहे हैं? हम लोग, अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मैं अफजाल अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70, मैं कठेर से कांग्रेस से पार्षद हूँ। अभी आपने कहा कि आपने अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाई। कोई ऐसा हफ्ता नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं कि जो मुख्यमंत्री को, शहरी विकास मंत्री को हम लोग पत्र न लिखे हो, हम सबूत के साथ आपको दे देंगे। सवाल इस बात का है कि वाराणसी नगर निगम में हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आप बात समझो कि काशी के अंदर बड़ा विकास करा रहे हैं और काशी का पार्षद मामूली चीजों के लिए या घुटने के बल चल रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है, आप अप्रैल से हम लोगों को पैसा मिला 10 लाख रुपया, आज तक उसका टेंडर नहीं कराया गया। क्या नगर निगम अधिनियम में है कि ये कितने साल में इसका टेंडर कराएंगे? दूसरी बात देखिए, यहाँ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे नगर निगम में भाजपा के मेयर हो, भाजपा के विधायक हो, 46 पार्षद के बावजूद, उस सभापति के साथ और हमसे ढेर इनकी कानकाड़ली के बावजूद विपक्ष को परेशान अच्छा, क्या ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के पार्षद अगर जनता चुनती है तो वो काम नहीं करा पाएगी? ऐसी कोई जानबूझ के एक सुनियोजित तरीके से ये रचा जा रहा है कि लोग, जनता कांग्रेस के लोगों, प्रत्याशियों को वोट न दे ताकि ये कांग्रेस के प्रत्याशी नाकारा साबित हो? जी जी जी, यही हम लोगों के साथ, ये हमारे साथ नहीं व्यवहार हो रहा है, ये हमारी जनता के साथ हो रहा है। देखिए कांग्रेस के जो पार्षद, उनको इतनी क्षमता है कि यही नगर निगम में लड़ झगड़ के, मुकदमा झेल के, हमसे जो बन पड़ा हम 5 साल कराएं, आप मेरे वार्ड में सर्वे कर लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये यही चाहते कि विपक्ष खत्म हो जाए। तो ये थे हमारे साथ तमाम कांग्रेस दल के पार्षद, जिनका न केवल ये आरोप है कि जो 10 लाख रुपए इनको आवंटित हुए थे उनके क्षेत्र का काम नहीं हो पा रहा, बल्कि अब ये डर भी सता रहा है जनता के बीच में, जब वो नगर निकाय चुनाव को लेकर वोट मांगने जाएंगे तब इनको नाकारा साबित किया जाएगा कि इन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं कराया। इसको लेकर ये अपनी आवाज़ आज अनोखे ढंग से वाराणसी नगर निगम में मुखर कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।